अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा उस्मान खालिद है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल MUK बर्ड ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? सब फिट फाट है? सबसे पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की जो वीडियो है सर हमारी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आजकल जो रेनी सीज़न चल रहा है, पाकिस्तान में हर जगह बारिशें चल रही हैं और कई जगह पे जो है वो फ्लड की सिचुएशन भी है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे जी, और सबको ये बारिश और जो सैलाब वगैरह आ रहा है इससे सबको महफूज रखें और सबको अपने अल्लाह ताला हिफ्ज़ व ईमान में रखें। बारिशों के सीज़न में हमने बर्ड्स की केयर कैसे करनी है, जैसे मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि कल रात को लाहौर में काफ़ी सारी बारिश हुई है और मुझे आज सुबह जो है ना तकरीबन 6-7 व्हाट्सअप मुख्तलिफ दोस्तों के भाइयों के मौसूल हुए, जिसमें उन्होंने अपनी बर्ड्स की वीडियो भी भिजवाई हुई थी। कोई मुंह खोल के सांस ले रहा है, कोई गर्दन पीछे करके बैठा हुआ है, कोई खामोशी से साइड पे केज के साइड पे बैठा हुआ है। तो उसकी क्या रीज़न्स हैं? मोस्टली जो न्यू फैंसियर होते हैं उनको नहीं पता होता कि बर्ड्स बीमार कैसे हो रहे हैं या किस वजह से हो रहे हैं या क्या सिम्टम्स होते हैं जो वो बर्ड्स में देखेंगे, तो उससे आइडिया उनको होगा कि जी ये बर्ड बीमार है। तो मैंने उन भाइयों को सारों को रिप्लाई तो कर दिया था, टाइमली रिप्लाई कर दिया था, ताकि कहीं बर्ड के एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा ना बढ़ जाएं या बर्ड जो है उसमें कोई मज़ीद वो बेचारा बीमार ना हो, उसमें सकत ना रह जाए ठीक होने की। तो मैंने टाइमली सारों को रिप्लाई कर दिया था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि यार उस पर ना एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप सब भाइयों के लिए जो है वो गाइडलाइन हो या उसमें थोड़ी सी आप लोगों को हेल्प आउट हो जाए कि बारिशों का जो रेनी सीज़न होता है उसमें बर्ड्स की केयर कैसे की जाती है और बर्ड को कैसे हमने जो है ना सरवाइव करवाना है और उसको हेल्दी और एक्टिव रखना है। तो उसमें जी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। सबसे पहले ये है कि जैसे मैं आपको अपनी जो मैं मोस्टली वीडियोस में ना आपको अपनी आप बीती बताता हूँ और मैं इस तरह की चीज़ें बताता हूँ जो मैंने खुद कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कल जो है ना मेरा शेड जो है वो 3rd फ्लोर पे है, ठीक है। एक रूम में है जिसके फ्रंट पे भी वेंटिलेशन के लिए खिड़की है, उसकी बैक पे भी खिड़की है, उसके साइड पे भी खिड़की है, यानी कि एक रूम में 3 विंडोज़ हैं मेरे पास। तो कल ऑलमोस्ट 36-37 टेम्परेचर था लाहौर में और धूप थी। तो मैंने उनको एसी भी ऑन करके रखा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे पास सोलर लगा हुआ है और उस पर मैं एसी चला लेता हूँ। तो मैंने एसी ऑन करके रखा हुआ था और उसके बाद जो है ना कल शाम को जो है ना वो मौसम चेंज होना शुरू हो गया। तो यानी कि ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई। मुझे थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो गया कि ये हो सकता है एक आधे दिन में बारिश हो जाए। फिर मैंने वेदर जो है वो रिपोर्ट चेक की आज की, तो उसमें वो दिखा रहे थे कि जी लाहौर में जो है वो बारिश है। तो मैंने रात को कुछ ऐसा किया कि मैंने उनका एसी तो बंद कर ही दिया था, मैंने उनका पंखा भी बंद कर दिया। और आप कह लें कि रात को जब मैंने 11 बजे उनकी लाइट बंद किया तो मैंने साथ उनका फ़ैन भी बंद कर दिया था। उस वक्त जो टेम्परेचर मीटर था उस पे 28-29 जो है ना वो टेम्परेचर आ रहा था। तो अगर रात को 10-11 बजे 28 या 29 टेम्परेचर आ रहा है तो लाजमी बात है 12-1-2 बजे 3 बजे जाके वो 23-24 पे आ जाएगा। तो मुझे उससे आइडिया होगा कि 23-24 और साथ थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है या बारिश हो रही है और अंदर जब फ़ैन चलता रहेगा उससे बर्ड्स लाजमी बात है बीमारी की तरफ आएंगे और बीमार हो जाएंगे। तो मैंने एहतियातन जो है वो पीछे विंडो भी उसकी बंद कर दी ताकि वहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि बिल्कुल विंडो के साथ ही वो पड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट जो है ना उनको ठंडी हवा ना लगे। विंडो बंद कर दी और मैंने उनका फ़ैन भी बंद कर दिया। तो आज सुबह जब मैं उठा तो हस्बे मामूल उसी तरह हुआ कि बारिश हो रही थी। तो सुबह 3-4 बजे से बारिश शुरू हुई थी। तो बारिश हो रही थी तो मैंने जाके देखा, उस वक्त वाकई 23-24 जो है ना वो टेम्परेचर उस वक्त चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बर्ड ने कोई इशू नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं हुआ, वो ठीक ठाक रहे। तो ये थोड़ी सी जो है ना सर एहतियात आपने खुद करनी है। अब मैंने 2 भाइयों से सुबह जो जिन्होंने मुझे वीडियोस भिजवाई, मैंने उन 2 भाइयों को पूछा, मैं कहा जी रात को आपने फ़ैन चलाया हुआ था? उन्होंने कहा हाँ जी फ़ैन चल रहा था और रात को ठंड भी काफ़ी थी। तो या तो सर आप बर्ड को बाहर रख दें उस जगह से,
या अगर आपका प्रॉपर एक बर्ड रूम है तो आप उसका फ़ैन बंद कर दें। ये एहतियात आपने खुद करनी है, किसी ने सिखानी नहीं है। या आपने टाइमली देखते रहना है कि मौसम कैसा है और ठंड है नहीं है, तो उसको आपने खुद देखना है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, रेनी सीज़न में हम जो है ना क्या कर सकते हैं कि देखें, मैं आपको साथ साथ ना अपनी एग्जांपल्स ही देता हूँ, मैं वो ही आपको दोबारा दे देता हूँ कि जैसे कहे फॉर एग्जांपल जी, अभी बारिश नहीं है, मैं अभी ऊपर गया था थोड़ी देर पहले, अभी बारिश नहीं हो रही थी और ज़्यादा ठंडी हवा भी नहीं चल रही थी, यानी कि नॉर्मल मौसम ज़रूर ठंडा था लेकिन हवा नहीं चल रही थी। मैंने उसकी फ्रंट वाली विंडो भी ओपन कर दी, बैक वाली विंडो भी ओपन कर दी कि क्रॉस वेंटिलेशन जो है ना वो होगी, क्योंकि जो रेनी सीज़न होता है ये आप कह लें कि इसमें जल्दी बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो क्रॉस वेंटिलेशन से ये होता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो अल्लाह खैर करेगा वो निकल जाता है हवा के ज़रिए। उसके बाद अब जैसे कि कल सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश नहीं है, ठीक है, तो मैं सुबह, क्योंकि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मैं उसको शेड को धो दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मौसम ठंडा है और मेरा मार्बल लगा हुआ है, अगर मैं उसको धोऊँगा तो वो फर्श जो है और ठंडा हो जाएगा, तो मैं उसको धोऊँगा बिल्कुल भी नहीं। उसमें ये है कि मैं अपने रूम में स्प्रे करूँगा विरकॉन एस का। मैं, क्योंकि बर्ड जो है आप कह लें कि ऑलरेडी ठंडे मौसम में होंगे, तो मैं बर्ड पे स्प्रे नहीं करूँगा, कि जिस पे थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगा और बाकी रूम में स्प्रे करूँगा सारा विरकॉन एस का, ताकि उससे मेरा आप कह लें मेंटली सेटिस्फेक्शन भी रहेगी कि बर्ड जो है वो उसको उनको कोई नुकसान ना हो, और दूसरा ये है कि मैं मेंटली सेटिस्फाइड भी रहूँगा कि जो है ना वायरल इन्फेक्शन का वो ख़तरा नहीं है। उसके बाद ये अगली, अगर आप उस चीज़ पे आएँ, अब मैं आपको छोटा सा ना एक और इसमें टिप दे देता हूँ कि आज जैसे बारिश हो रही थी, अब मैंने जो है ना वो इनका गीला दाना भिगो के रखा होता है। आज बारिश हो रही थी, मैंने वो दाना नहीं दिया, तो वो 24 घंटे ऑलरेडी भीगा हुआ था, मैंने उसको ज़ाया ज़रूर कर दिया लेकिन मैंने उनको नहीं दिया। हालांकि इसमें भी 2-3 आप ऑप्शंस कर सकते हैं आपके, अगर आप देना चाहें आपकी मर्ज़ी है, नहीं देना तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि नहीं जी हमने देना ही था, या मैं ही सोचता हूँ कि नहीं यार मैंने 24 घंटे भिगो के रखा हुआ है तो अब मैंने ये देना ही देना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। इसको आप नोट डाउन लाजमी कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। आपको वो जो दाना है वो उसमें जो भी आप वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, जैसे मैं आजकल जी गाजर है, गाजर चाइना गाजर आ रही है, दूसरी गाजर तो रेड वाली तो आ नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं वो गाजर ऐड कर लेता हूँ, शिमला मिर्च ऐड कर लेता हूँ, बंद गोभी ऐड कर लेता हूँ, चुकंदर ऐड कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जो गीला दाना कह लें आप, या भीगा हुआ कह लें, या सोक सीड जिसको हम कहते हैं, जिसमें काले चने, लोबिया और बाकी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसको आप ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो उसको मैं क्या करता हूँ कि मैंने ना एक मलमल का कपड़ा रखा हुआ है बड़ा सा, उसके ऊपर जो है ना वो मैं उनको फैला देता हूँ। उससे ये होता है कि वो दाना जो गीला होता है ना, उसको वो मलमल का कपड़ा जो है वो पानी जब उसका कर लेता है, तो जिसकी वजह से वो दाना सूख जाता है। और उसको आधा घंटा घंटा वैसे पड़ा रहने देता हूँ, धूप में नहीं रखता लेकिन रूम में वैसे पड़ा रहने देता हूँ। उसके बाद एक मेरे पास बाउल है रेड कलर का, उसमें मैं डाल के उनको सारों को जो है सारे बर्ड्स को मैं देना शुरू कर देता हूँ। सॉफ्ट फूड किस तरह देते हैं, और या मैं सॉफ्ट फूड किस तरह देता हूँ, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, तो वो आप लोगों को गाइड कर दूँगा। तो उसमें खैर मैं जो आपको बता रहा था कि जी मैं उनको ये दाना दे देता हूँ। तो आजकल जो रेनी सीज़न है सर, इसमें फंगस जो है ना बहुत जल्दी लग जाती है। तो आपने करना क्या है कि रेनी सीज़न में ये नहीं है कि आज बारिश हो रही है तो आज ही ये काम करना है। बिटवीन रेनी सीज़न जो है, जैसे मानसून का जो सीज़न जा रहा है, इस सीज़न में आपने यही करना है जो मैं इसी तरह करता हूँ कि मैं उनको सॉफ्ट फूड में दाल दाना जो देता हूँ, वो दाने के आप कह लें कि मैं 2 घंटे का टाइम देता हूँ। वैसे मोस्टली लोग कहते हैं जी घंटे डेढ़ में उठा लेना चाहिए, लेकिन मैं 2 घंटे का उनको 2 से ढाई घंटे का टाइम देता हूँ। 2 से ढाई घंटे मैं उनको दाना पड़ा रहने देता हूँ वो सॉफ्ट फूड, और जो है जितना उन्होंने खा लिया, क्योंकि मेरे बर्ड्स को ना आदी हो गए हैं, मैं जैसे ही सॉफ्ट फूड डालता हूँ वो फौरी तौर पे वही खाना शुरू कर देते हैं, बाकी सारे काम बंद कर देते हैं। तो 2 ढाई घंटे में अव्वल तो वो ख़त्म ही कर जाते हैं।
और अगर वो ख़त्म नहीं करते तो फिर भी जितना उन्होंने खाया होता है ठीक है, मैं बाकी उठा लेता हूँ, मैं उसको वहीं पड़ा रहने नहीं देता। थर्ड चीज़ जी, रेनी सीज़न में मैं जो है एग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ, जैसे क्योंकि मौसम ठंडा होता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए जुलाई का महीना है, कभी 40 डिग्री पे चला जाता है, आजकल 23-24 डिग्री पे आ गया। तो मौसम का जो रुझान है ना वो बड़ा अजीब सा हुआ है, कभी 40 पे चला गया, एकदम 23 पे आ गया, तो मौसम एकदम जो है ना वो चेंज होता है। तो खैर मैंने उनकी एहतियात तो पूरी की हुई है, जो एहतियातें की हुई हैं वो मैंने बता दी हैं आपको। तो मैं एग का इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा कर लेता हूँ। एग में ये है कि मेरे ऑलमोस्ट अभी फ़िल वक्त के लिए, क्योंकि अभी मेरे कुछ केजेस जो हैं वो पेंडिंग में हैं, अभी फ़िल वक्त के लिए 50 से 55 पेयर मेरे लगे हुए हैं। तो मैं मेरे तकरीबन 5-6 अंडे जो है ना वो बॉयल एग लगते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा कह लें कि हाफ़ टी स्पून कह लें, इतना कि बस वो दो जो वो है ना आपका पेयर वो खा ले, तो इतना जो है ना मैं उसको एग देना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि आज मैंने उनको सॉफ्ट फूड नहीं दिया, लेकिन आज मैंने उनको अंडा ज़रूर डाला क्रश करके, ताकि उनको अंदर से जो है वो गर्माइश मिलती रहे। तो ये चीज़ों का सर आपने ख़ुद एहतियात करना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके बर्ड्स को नुकसान हो सकता है, और बीमार होने से पहले आपको ये काम करने हैं। और बीमारी जो है उसका जो बाद में हमने ट्रीटमेंट करना है, तो उससे बेहतर ये है कि हम पहले ही उनकी एहतियात रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ भी सवाल हो तो सर मैं 24/7 हाज़िर हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।